आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, आप अपनी उन चीज़ों को जो कि आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, जिन चीज़ों को आप लेकर के चलना चाहते हैं, उनमें से अपने जीवन के उन कटु अनुभवों को, उन एक्सपीरियंस को आप अपने जीवन से हटा दें, जिनसे जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। यानी उन चीज़ों को आप छोड़ दें जिनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। मान लीजिए आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं और परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप उसे छोड़ दें। आपको कोई कहीं से धन लेना है और वो नहीं मिल पा रहा, आप उसे छोड़ दें। आपको जीवन में आर्थिक स्थितियाँ आपकी नहीं सुधर पा रही, आप उन चीज़ों को छोड़ दें। आपके रिश्ते नहीं सुधर पा रहे, आप उन रिश्तों को छोड़ दें। यानी सब चीज़ों को छोड़ने की प्रक्रिया पर चलें। यदि आप इस प्रक्रिया पर चल रहे हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ये छोड़ना मूल रूप से कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको लग रहा है कि आपने इससे कुछ हासिल किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मूल रूप से यदि आप किसी चीज़ को छोड़ ही देते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। आपके जीवन में ये कोई चीज़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, तब उसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? उसका तो कोई आधार ही नहीं रहना। आपने जब किसी चीज़ को छोड़ ही दिया, कि आपने जो जो जीवन में तनाव आया, आपने जिस चीज़ से भी परेशानी हुई, आप चाहे एग्जामिनेशन में बैठे या आप जीवन को चला रहे हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, कोई डिफ़िकल्टी आई, उसको छोड़ दिया। फिर कोई और तीसरी चीज़ आई, उसको छोड़ दिया। जीवन में यानी आपने सिर्फ एक ही चीज़ अपनाई हुई है कि हर चीज़ को छोड़ते जाइए। और इस छोड़ने की प्रक्रिया में अंत में जाकर के यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में आपने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि एक पूरे जीवन में आप एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें आप आगे निकल सकते थे, लेकिन आपने ज़िंदगी में कभी कुछ पाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि आपको जो मिला आपने उसमें संतुष्टि पा ली। यदि आप इस प्रक्रिया पर चल रहे हैं तो बहुत सारे से तनाव को तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आपने जीवन के साथ जीवन का कहीं सदुपयोग नहीं किया। अब हम इसको सदुपयोग ना करने वाली बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि हो सकता है कि आपने उन चीज़ों पर काम किया होता तो शायद उनका कुछ लाभ आपको मिल सकता था। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आप उसमें सफल नहीं हो पाए, आपने उसको छोड़ दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि एक एक समय पर जाकर के आप सफल नहीं होंगे? बहुत सारे लोगों को आप आए दिन देखते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम को में वो एंटर करते हैं और उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया में बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने के बाद अंतिम एक जो डेडलाइन है उससे पहले वो वहाँ पर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ आपने छोड़ दी। ये कहीं भी आपका वैसे नुकसान नहीं हुआ, आपकी ग्रोथ हुई, लेकिन यदि आपको वो चीज़ मिलती तब क्या होता? तब आपको पास उस चीज़ का रिज़ल्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, आपने चाहे वो एमबीए का एग्ज़ाम दिया या आपने पीएचडी का दिया या आपने डीलिट की या आपने कुछ और एग्ज़ाम दिया, किसी भी चीज़ के किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़े और आप यदि उसमें सफल नहीं हो पाए और आपने उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद आपको क्या मिला? आप जहाँ थे वहीं की वहीं हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका बस वो टाइम वेस्ट हुआ और उस तनाव से आप मुक्त हो गए जो आप तनाव लेकर के चल रहे थे, और आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया था। यानी आपने डिग्री जिस डिग्री को पाना चाहा था वो डिग्री आपको नहीं मिली, चाहे वो पीएचडी की डिग्री हो, चाहे वो डिग्री एमबीए की हो या फिर किसी अन्य चीज़ की हो, वो डिग्री हासिल नहीं हो पाई। यानी आप उस लेवल पर पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए। यदि आप उस एग्ज़ाम को दे लेते तो क्या होता? हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम को में सफल हो जाते। उस एग्ज़ाम के बाद जो आज की स्थिति है आपकी, शायद आप उससे बेहतर स्थिति को जी पाते। लेकिन शर्त सिर्फ ये तभी है जब आप उसको तनाव छोड़ करके आप जिएंगे, तब आप उसका लाभ लेंगे। लेकिन तनाव की स्थिति में यदि आप उस चीज़ को पा रहे हैं
तो वो तनाव की स्थिति में पाना भी निस्संदेह कहीं ना कहीं आपके जीवन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे आपकी कहीं फैमिली पर असर पड़ सकता है, आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, जिसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा यदि आप उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके इन चीज़ों को हासिल करते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि हेल्थ कहीं वापस नहीं लौटेगी, परिवार का कोई व्यक्ति खो गया वो वापस नहीं लौटेगा। आपने परिवार में इतना इतना ज़्यादा, बहुत सारे लोग इतना परिवार को इस तरीके से डैमेज कर देते हैं, इस तरीके से तनाव में डाल देते हैं, इस तरीके से खोखला कर देते हैं परिवार को कि पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाता है। बच्चे बिखर गए, पत्नी बिखर गई, पत्नी कहीं और चली गई, बच्चे कहीं और चले गए, बच्चे किसी और गलत आदतों के शिकार हो गए, फैमिली कहीं अलग टूट गई, आप माँ बाप को नहीं देख पाए, माँ बाप आपकी ज़िंदगी से चल बसे, आपने एक डिग्री हासिल कर ली, तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सारी चीज़ों को फ़ायदा तब मिलेगा जब आप उस डिग्री को तो पा रहे हैं, साथ में आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं, यानी आपको समय पर जाना है, आपके माता पिता को देखना है, तो वो देखना है, वो जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आप तभी पहुँच सकते हैं जब आप उस तनाव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करेंगे। आपको डिग्री पानी है, आपको पद पाना है, आपको अपनी आर्थिक स्थितियाँ बदलनी है, ये बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति को इसके लिए कदम उठाना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन तनाव को रखते हुए यदि आप करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जीवन में, सिर्फ दुख हासिल कर सकते हैं। परिवार खो जाएगा वो भी नहीं मिलेगा, बच्चे खो जाएंगे वो नहीं मिलेंगे, माता पिता खो जाएंगे वो नहीं मिलेंगे। आपने किसी और मान लीजिए आपकी जॉब ही है और आप जॉब में रहते हुए आप काम कर रहे हैं, जॉब की आप कहीं ना कहीं अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकाल रहे हैं, तो आप समाज में अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों से संबंध ख़राब कर रहे हैं, या अपनी आर्थिक स्थितियों को बिगाड़ रहे हैं। इतनी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हैं आपकी कि आपके बच्चे को दवा की ज़रूरत है और आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, तो वो गलत है, वो चीज़ गलत है। लेकिन यदि उन सब चीज़ें वो चीज़ें अफेक्ट नहीं हो पा रही हैं और आप कहीं ना कहीं संतुलन बना करके चल पा रहे हैं, आप उन सब चीज़ों से आपने मान लिया है कि ये डिग्री तो मुझे पानी है, लेकिन तनाव को हटा करके पानी है, इस डिग्री के लिए लड़ना है, ना कि परिवार को मिटाना, किसी चीज़ को खोना नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, परिवार को और उस जॉब को, उस डिग्री को, उस पद को कहीं ना कहीं दूर रखना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा। बाहर के तनाव को बाहर रखना पड़ेगा, घर के तनाव को घर में रखना पड़ेगा, यानी घर की समस्याओं के साथ उनका तालमेल नहीं बैठाना है, उनको कहीं भी ला करके बच्चों पर अपनी गुस्सा नहीं उतारनी, या बच्चों की समस्याएं या परिवार की समस्याओं को ले जा करके अपने ऑफिस में या अपने उस स्टडी के टाइम पर निकालें, वो गलत है। आपको दोनों के तनाव को कहीं ना कहीं संतुलन बना करके चलना है, तब आप उस पद को पालेंगे। और जब आप उसको पालेंगे तो वो समस्याएं जो समय सामयिक होती हैं, यानी उस तात्कालिक होती हैं, चीज़ों से जुड़ी होती हैं, किसी परिस्थिति से जुड़ी होती हैं, जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ें कुछ थी ही नहीं, वो परिस्थिति कुछ थी नहीं, वो समस्या कुछ थी ही नहीं। उस समय उसको वो समस्या नज़र नहीं आती। समस्या तब तक ही नज़र आती है जब तक वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता। तो उन चीज़ों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, तनाव से पागल हो जाने की नहीं। आप पागल होने नहीं जा रहे हैं सर, आप किसी चीज़ को हासिल करने जा रहे हैं, ना कि अपनी किसी चीज़ को खोने। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए घर से बाहर निकलें, आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, आपके पास जो कुछ है उसमें कुछ और अधिक पाना चाहते हैं, ना कि उसमें से कुछ घटाना चाहते हैं, उसमें से कुछ कम करना चाहते हैं। यदि आपने इस चीज़ को, इस थ्योरी को अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे कुछ पाना है, कुछ खोना नहीं है जीवन में, तो आपको इसी पैटर्न पे काम करना है और आप उस तनाव से दूर रह कर के इस समस्या के समाधान को निश्चित रूप से एक न एक दिन पालेंगे आप। और किसी भी तरीके से जीवन में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये पक्का है। पर नुकसान कब होता है? जब आप किसी चीज़ को
अपने अपनी सीमाओं से ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार कर लेते हैं। किसी चीज़ पर इतना अधिक अपने जीवन पर किसी चीज़ को इतना अधिक ले लेते हैं कि वो चीज़ आपकी सारी चीज़ों से, मतलब परिवार से भी बड़ी हो गई, वो आपके समाज से भी बड़ी हो गई, वो आपके स्वास्थ्य से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तब कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी चीज़ यदि आपकी खो गई तो उनकी भरपाई भी आप नहीं कर पाएंगे। तो भरपाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी वो चीज़ें आपकी यथावत रहें, जो चीज़ें चल रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक बात तो इस बात को ध्यान करके आपको काम में आगे बढ़ना है कि आर्थिक स्थितियाँ, आपकी वो आर्थिक स्थितियाँ जो आपके घर की जिम्मेदारी है वो कैसे संभालेंगे, इसका ध्यान आपको होना चाहिए। कि आप यदि किसी काम के लिए निकले हैं तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उस बीच में यदि आर्थिक स्थितियाँ आती हैं, वो आपको परिवार को कमज़ोर बना रही हैं, तब आप उस समय क्या करेंगे। यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो वो आपके पास में होना चाहिए। या तो आप पहले से ही पैसा इतना आपने अर्न कर रखा है, आपके बैंक में इतना है कि आपका घर चल सकेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत सारी सी समझदारी की बात आज के समय में ये भी है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे इन चीज़ों का इंश्योरेंस करा लेते हैं, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर लाइफ में देखते हैं कि यदि कोई समस्या आएगी तो वहाँ का समाधान उस चीज़ से हो जाएगा। जैसे फैमिली की हेल्थ को लेकर के आज लोग बहुत ज़्यादा सजग होने लगे हैं। फैमिली के हर व्यक्ति का उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, जिससे कि यदि फैमिली में किसी को समस्या आई, हेल्थ से रिलेटेड समस्या आई, तो वो फाइनेंशियली उसका जो प्रेशर है वो घर पर ना पड़े और उस समस्या का समाधान इजीली हो सके। दूसरी समस्या क्या होती है, दूसरी समस्या कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर बच्चों की, तो उसके लिए भी उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है और तरह तरह की चीज़ें जो समाज के अंदर चल रही हैं उन पर ध्यान दे रखा है। तो यानी दो चीज़ों को आपने सिक्योर कर लिया। तीसरी अपनी हेल्थ को, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हेल्थ एक बार चली गई दोबारा नहीं आएगी। कम उम्र में है तो फिर वो कहीं आप सोच सकते हैं, जैसे 18 से लेकर के और 30 साल तक की एक ऐसी एज है जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत यदि लापरवाही हो गई तो चल जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी समस्या है तो उसको चला लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप पर असर नहीं डालेगी। इसलिए नहीं डालेगी क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जनरली देखा गया है वो कहीं ना कहीं फिट होता है, उसकी बॉडी फिट होती है, उतनी सारी समस्याओं को वो झेलने के लिए तैयार है जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं या फिर उसको किसी और तरह की भी नहीं, वो बॉडी तनाव को झेल जाती है। तो उन समस्याओं को झेल सकती है, उतने हद तक आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। यदि आपकी वो ख़राब हो गई तो जीवन में आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा, तो वहाँ उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी काम करें, जब भी काम करें अपने आप के तनाव को हटा करके काम करें। तो पहली बात ये है कि आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ने के पैटर्न पर आ जाते हैं कि ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जीवन में आपको उसका लाभ कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप चल रहे हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज नहीं तो कल काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि आपकी वो फ्रीक्वेंसी अंत तक बनी रहना चाहिए उस काम में। जब तक आपको टाइमिंग है, जब तक आपको चांस मिल सकता है, तब तक आप उस चांस को लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि उस उस टाइम पीरियड से ही आप बाहर निकल गए तब एक अलग बात है। तो पहले उस चीज़ को लेकर के चलना है। एक ये कि बहुत अ, बहुत बार जब आप महसूस करेंगे जब तनाव हो, तो पहली ज़रूरत है कि आप उस तनाव से बाहर निकल जाएं। कोई भी चीज़ आपके तनाव के दायरे में नहीं आती। तनाव व्यक्ति को सब कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, जो संसार में नहीं हो सकता वो नुकसान व्यक्ति को तनाव से हो जाता है। तो वो तनाव नहीं होना चाहिए, इतना अधिक तनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी ज़िंदगी ही ज़िंदगी ना रहे, जहाँ पर आप सब कुछ खो दें, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि
कोई चीज़ किसी कारणवश नहीं हो पाती। बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ पर आपकी जो मेहनत जो है वो कहीं कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट नहीं दे पाती। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि उस मेहनत का रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं हुई। ठीक है, आपने लास्ट मोमेंट तक काम किया, आप आगे निकल चुके हैं। बहुत सारे आप उन लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग उस जगह पर पहुंच कर के चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनको पता लग रहा है कि मैं शायद किसी और काम के लिए बना था। तो शायद आप किसी और काम के लिए बने हो, तो इस कारण से आप हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँच कर के भी आपको वो चीज़ हासिल नहीं हुई। या कई बार हमने देखा है कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के चल रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं ये सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। सच्चाई ये निकलती है कि वो कोई उनमें से एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं था। आगे जाकर के आप कहीं डूबने वाले थे, तो ईश्वर ने आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आपको बढ़ने ही नहीं दिया, आप कहीं ना कहीं पीछे ही रह गए। जो कि आप नहीं समझ रहे थे। आप जिन लोगों के साथ चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं रुक गए, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आगे बढ़ने से रुके। आपने कुछ खोया नहीं, आपने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ समझा है। उसका लाभ आपको आगे भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। क्योंकि बहुत बार आप किसी ऐसी चीज़ से बच गए जहाँ पर हो सकता है आपकी जानकारी कम थी, तो आपके लिए अब एक बहुत सारा प्रैक्टिकल अनुभव हो चुका है। बहुत सारी सी चीज़ें आपने जान ली, इस सामाजिक व्यवस्था को जान लिया, लोगों की को परख लिया। आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं जो बुक्स से जो एक्सपीरियंस करते हैं या सुन कर के जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में चलते रहने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि छोड़ना पड़े तो खुशी से आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। जीवन है, जीवन में बहुत सी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, नई चीज़ें चुननी भी पड़ती हैं, और यही जीवन का एक तरीका है आगे बढ़ने का। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।